हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू कैम एडिक्ट। माई सेल्फ प्रेरणा सक्सेना। चलिए फ्रेंड्स, आज हम स्टार्ट करते हैं। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी वर्किंग कैसे होती है, इसको हम पढ़ते हैं। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं। हेलो फ्रेंड्स, टुडे विल टॉक अबाउट स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड क्या है, इसकी हमको क्यों ज़रूरत है, इसके बारे में हम पढ़ेंगे आज। स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE भी बोलते हैं, जिसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। अब ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड क्या होता है? रेफरेंस इलेक्ट्रोड से हम क्या काम करते हैं फ्रेंड्स, इसको हम एज अ रेफरेंस यूज़ करते हैं, क्योंकि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जो होता है वो कैसे कंसिडर किया जाता है? इट इज़ कंसिडर टू बी 0.000 वोल्ट एट 298 केल्विन। ई नॉट जो है शी का कैसा होता है फ्रेंड्स, इट इज़ 0.000 वोल्ट एट 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर पर इसका जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल वैल्यू है वो 0.00 वोल्ट होती है। तो अब हम इसको कैसे यूज़ करते हैं? इसको हम यूज़ करते हैं किसी भी मेटल के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को फाइंड आउट करने के लिए। फ्रेंड्स, सभी इसके पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था कि इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या होता है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने पढ़ा था दो टाइप का होता है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और रिडक्शन पोटेंशियल। तो किस मेटल में ऑक्सीडेशन ज़्यादा होगा, किस मेटल में रिडक्शन की टेंडेंसी है, इसको हम कैसे पता करेंगे? तो इसको पता करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं? हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का। अब देखो कि फ्रेंड्स, किसी भी सिंगल इलेक्ट्रोड की इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि उसको जब तक हम दो सेल को कनेक्ट नहीं कर देते तब तक हमको उसका पोटेंशियल समझ में नहीं आता है। अकेले इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना, उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू निकालना बहुत 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 टफ काम है ये। तो इसलिए हमको किसका यूज़ करना पड़ता है? इसके लिए हम किसी भी इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करने के लिए हम यूज़ करते हैं स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। और इस स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम SHE भी बोलते हैं, और इसको हम यूज़ करते हैं एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। और इसकी हेल्प से हम क्या काम करते हैं? हम काम करते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मेजर करने का, किसी पर्टिकुलर मेटल इलेक्ट्रोड और उसके सॉल्यूशन में कितना पोटेंशियल डेवलप हुआ है वो हम उसकी वैल्यू, उसकी क्वांटिटेटिव वैल्यू निकालते हैं विद द हेल्प ऑफ दिस SHE। हम उस पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड को उसके मेटल सॉल्ट सॉल्यूशन में डिप कर देते हैं और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं इसको। अब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसा है? इट इज़ 0.00 वोल्ट, मतलब इसमें दोनों तरीके का काम होता है, क्योंकि ये रेफरेंस इलेक्ट्रोड है, इसमें दोनों तरीके का काम होता है। SHE एनोड की तरह भी काम करता है और SHE कैथोड की तरह भी काम करता है। तो पहले हम इसकी वर्किंग जानने से पहले हम इसका स्ट्रक्चर समझ लें, ताकि आपके कॉन्सेप्ट्स पूरे क्लियर रहें। फ्रेंड्स, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में एक ग्लास का कंटेनर होता है, और इस ग्लास के कंटेनर में एक छोटा सा वायर होता है, जिसमें एक प्लेटिनम कोटेड ब्लैक शीट से वो वायर कनेक्टेड होता है। प्लेटिनम कोटेड शीट होती है फ्रेंड्स, इसको मैं यहाँ लिख देती हूँ। दिस इज प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट होती है, प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट। और ये छोटी सी कैपिलरी के अंदर होती है, ग्लास ट्यूब के अंदर, इस कैपिलरी ट्यूब के अंदर इस पर्टिकुलर वायर जो कि प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट से कनेक्ट होता है, उसको हम कनेक्ट करते हैं। ग्लास ट्यूब के अंदर रखा होता है। इस हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में यहाँ पर भरा होता है 1 मोलर HCl का सॉल्यूशन, 1 मोलर हाइड्रोक्लोरिक एसिड सॉल्यूशन भरा होता है। टेम्परेचर फ्रेंड्स इस कंटेनर का होता है 298 केल्विन, मतलब रूम टेम्परेचर, स्टैंडर्ड टेम्परेचर होता है। यहाँ पर देखिए कि इस कंटेनर में हाइड्रोजन गैस को हम पास करते हैं। हाइड्रोजन गैस को हम कब पास करते हैं? एट 298 केल्विन एट 1 बार प्रेशर। मतलब सारी चीज़ें आपको कैसी लेनी है? स्टैंडर्ड कंडीशन में लेनी है। तो स्टैंडर्ड कंडीशन में हाइड्रोजन गैस यहाँ से हम पास कर सकते हैं। यहाँ से इसमें ग्लास ट्यूब के अंदर एक प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट होती है, इसके अंदर इस ग्लास कंटेनर में 1 मोलर HCl सॉल्यूशन फिल करा हुआ रहता है एट 298 केल्विन। अब फ्रेंड्स, हम 1 बाय 1 देखेंगे कि SHE
अगर एनोड की तरह वर्क कर रहा है तो कैसे काम करेगा, अगर ये कैथोड की तरह काम कर रहा है तो कैसे काम करेगा। तो जब हम इसको किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रोड से कनेक्ट कर देते हैं और इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के बाद अगर इसके पार्टनर इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हो रहा है तो पार्टनर इलेक्ट्रोड से ऑक्सीडेशन होने के बाद इलेक्ट्रॉन्स फ्रेंड्स कहाँ पर आते हैं, इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं इसको हमने जिंक से कनेक्ट कर दिया, तो जिंक से इलेक्ट्रॉन जिंक की रॉड से कनेक्ट करने के बाद यहाँ से हमने इसका से कनेक्ट कर दिया हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को। तो जिंक में आदत थी, जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आते थे और इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ रह जाते थे, जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आ जाते थे। तो इलेक्ट्रॉन्स जो है यहाँ से यहाँ आ जाएंगे और इस वायर के थ्रू यहाँ पर कहाँ कलेक्ट हो जाएंगे, प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाएंगे। अब प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट पे इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे तो अगर यहाँ पर इसको हमने जो इसका पार्टनर इलेक्ट्रोड है वो कैसे काम कर रहा है अभी, एज अ ऑक्सीडेशन इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा है। तो हमारा हाइड्रोजन का जो SHE है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, ये कैसे काम करेगा, ये रिडक्शन इलेक्ट्रोड की तरह वर्क करेगा। और इसको हम कैसे दिखाएंगे, इट इज़ एक्ट एज अ कैथोड, क्योंकि हम यहाँ पर इसके पार्टनर इलेक्ट्रोड में कैसा काम चल रहा है, ऑक्सीडेशन का काम चल रहा है। तो SHE कैसे काम करेगा, इट इज़ एक्ट एज अ कैथोड। और इसमें जो रिएक्शंस होंगी वो कैसे होंगी, इस 1 मोलर HCl में फ्रेंड्स कैसे आयन है, H पॉजिटिव आयन एंड Cl नेगेटिव आयन। तो अगर पार्टनर इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रॉन मूव करके यहाँ पर आते हैं टुवर्ड्स प्लेटिनम कोटेड मेटल प्लेट, तो H पॉजिटिव आयन फ्रॉम HCl सॉल्यूशन ये क्या काम करेंगे, H पॉजिटिव आयन इन 2 H पॉजिटिव आयन आने वाले इलेक्ट्रॉन्स को गेन करेंगे और हाइड्रोजन गैस में रिड्यूस हो जाएंगे। ये जो H पॉजिटिव आयन है 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में, ये इस प्लेटिनम मेटल प्लेट से इलेक्ट्रॉन्स को गेन करके हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो जाएंगे और ये हाइड्रोजन गैस के बबल्स फ्रेंड्स हमको यहाँ से निकलते हुए दिखाई देंगे। तो इस तरीके से हमारा जो SHE है अभी वो कैसे वर्क कर रहा है, SHE इट इज़ एक्ट एज अ कैथोड। और अगर हमारा कनेक्टेड इलेक्ट्रोड में रिडक्शन की ज़्यादा टेंडेंसी, रिलेटिव टेंडेंसी उसकी कैसी है, रिड्यूस होने की ज़्यादा टेंडेंसी, तो हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा, अगर इसका कनेक्टेड इलेक्ट्रोड में कैसे आदत है, कनेक्टेड इलेक्ट्रोड में रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। मान लेते हैं इसको हमने कनेक्ट किया कॉपर के इलेक्ट्रोड से, यहाँ पर मैं थोड़ा दूर बना देती हूँ कॉपर का इलेक्ट्रोड। तो अगर हमने इसको कॉपर के इलेक्ट्रोड से कनेक्ट किया तो कॉपर में तो ऑक्सीडाइज होने की बिल्कुल आदत नहीं है, कॉपर की मेटल है और इसको हमने कॉपर सल्फेट के सॉल्यूशन में डिप करके रखा है। तो अब यहाँ पर हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में कैसे काम करेगा, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा वर्क करेगा एज अ एनोड और कॉपर कैसे काम करेगा, एज अ कैथोड। हमको किसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल फाइंड आउट करना है, कॉपर का। तो अब हमारा जो शी है इट इज़ एक्ट एज अ एनोड। अब एनोडिक रिएक्शन कैसे होगी, यहाँ पे एनोडिक रिएक्शन होगी कि जो हाइड्रोजन गैस हम पास कर रहे थे यहाँ पे 298 केल्विन पर, तो किसी भी सॉल्यूशन में जब कोई गैस पास की जाती है तो गैस आयनाइज हो जाती है फ्रेंड्स, ये तो सबको नोन है ये। तो हाइड्रोजन गैस को जब हम 1 मोलर HCl सॉल्यूशन में पास करते हैं तो ये किस में कन्वर्ट हो जाती है, 2H पॉजिटिव आयन और 2 इलेक्ट्रॉन्स में। तो ये इलेक्ट्रॉन्स सब कहाँ आते हैं, ये हाइड्रोजन गैस आयनाइज हो गई, ये 2 इलेक्ट्रॉन इस मेटल प्लेट के ऊपर कलेक्ट हो जाते हैं। अब 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ कनेक्ट हुए, यहाँ कोई इलेक्ट्रॉन नहीं फ्रेंड्स, फिर से एक पोटेंशियल डेवलप होता है जिसको हम बोलते हैं सेल पोटेंशियल, और ये इलेक्ट्रॉन्स का मूवमेंट स्टार्ट हो जाता है फ्रॉम दिस थिन वायर टूवर्ड्स कॉपर इलेक्ट्रोड। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में क्या काम चल रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा है, ऑक्सीडेशन हाफ इलेक्ट्रोड की तरह। पीछे जब हमने जिंक इलेक्ट्रोड से उसको कनेक्ट किया था तब हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा था, रिडक्शन हाफ इलेक्ट्रोड की तरह काम कर रहा था। तो हम रिएक्शंस देख लेते हैं कि जब हमारा जो शी है व्हेन इट इज़ एक्ट एज अ एनोड तो हमको सेल प्रेजेंटेशन कैसे देना है, और जब ये कैथोड की तरह काम करता है तब हमको सेल प्रेजेंटेशन कैसे देना है। तो हम सबसे पहले देख लेते हैं कि व्हेन शी एक्ट एज अ एनोड, तो जब शी एनोड की तरह काम करता है तब हम इसका सेल प्रेजेंटेशन, पहले हम सेल रिएक्शन लिख देते हैं कि हाइड्रोजन गैस जो हम पास कर रहे थे 298 केल्विन पर, तो कैसे जाती है सॉल्यूशन में जाके आयनाइज हो जाती है बाय गिविंग 2 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, तो हम इसका सेल प्रेजेंटेशन क्यों कैसे देंगे फ्रेंड्स, क्योंकि हमने इलेक्ट्रोड कैसा बनाया है, गैस इलेक्ट्रोड है और इलेक्ट्रॉन्स हम कहाँ कलेक्ट करेंगे, प्लेटिनम की रॉड पे कलेक्ट होंगे। तो हम लिखेंगे Pt प्लेटिनम हाफ H2 इसका कंसंट्रेशन हम लिखेंगे हाइड्रोजन गैस एट 1 बार प्रेशर कन्वर्टेड इनटू H पॉजिटिव आयन, और ये H पॉजिटिव आयन कहाँ जा रहे हैं फ्रेंड्स, सॉल्यूशन में 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ HCl के अंदर जा रहे हैं, एंड इट इज़ बाइफर्केटेड थ्रू
सॉल्ट ब्रिज, ये हमारे हुई हाफ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ Hg, हाफ सेल ऑक्सीडेशन रिप्रेजेंटेशन ऑफ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड. अब देखिए व्हेन शी एक्ट एज अ कैथोड, एनोड की तरह, तो आपको समझ में आएगा कि हाइड्रोजन गैस किस में कन्वर्ट हो रही थी, हाइड्रोजन पॉजिटिव आयन में, और इलेक्ट्रॉन्स जो है प्लेटिनम की रॉड पे कलेक्ट होके टुवर्ड्स कैथोडिक साइड में जा रहे थे. अब हम आते हैं कि व्हेन शी एक्ट एज अ कैथोड, तो जब शी कैथोड की तरह काम करेगा तब इसमें सेल रिएक्शन कैसे होगी और इसका प्रेजेंटेशन हम कैसे देंगे वो हम देख लेते हैं. कि व्हेन शी एक्ट एज अ कैथोड, तो ट्वाइस H पॉजिटिव आयन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन गेन 2 इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम कमिंग इलेक्ट्रोड, जो आने इसका कनेक्टेड इलेक्ट्रोड है वहाँ से इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं, और ये किस में कन्वर्ट हो जाएगी, H2 गैस में. तो दिस इज़ द रिडक्शन रिएक्शन, H2 गैस में कन्वर्ट हो रही है. और यहाँ पर फ्रेंड्स फिर से इक्विलिब्रियम का साइन लगाना भूलना नहीं हमको, पिछली रिएक्शन में भी प्लीज़ आप इक्विलिब्रियम का साइन लगाना ना भूलिएगा. 2H पॉजिटिव प्लस 2 इलेक्ट्रॉन्स गेट कन्वर्टेड इनटू हाइड्रोजन गैस. अब हम यहाँ पर इसका सेल का प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, हम लिखेंगे कि H पॉजिटिव आयन विच वॉज प्रेजेंट इन 1 मोलर सोल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू हाफ H2, हाफ हाइड्रोजन गैस में कन्वर्ट हो रहा है. और ये हाइड्रोजन गैस कैसी है, एट 1 बार प्रेशर है. और कहाँ कलेक्ट हो रही है हाइड्रोजन गैस, टुवर्ड्स प्लेटिनम इलेक्ट्रोड. तो ये दिस इज द, यहाँ पर हमने सॉल्ट ब्रिज इस तरफ लगाया क्योंकि अभी एक ऐसा काम कर रहा है कैथोड की तरह, तो सॉल्ट ब्रिज हमारा इस तरफ है. तो दिस इज हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन, हाफ सेल रिडक्शन रिएक्शन ऑफ रिडक्शन प्रेजेंटेशन ऑफ Hg. शी में दोनों तरीके के काम होते हैं फ्रेंड्स, ये कैथोड की तरह भी काम कर सकता है और एनोड की तरह भी काम कर सकता है. अब हम देखते हैं कि अगर हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड एनोड की तरह काम कर रहा है तो इससे कनेक्टेड इलेक्ट्रोड कैसे काम करेगा, कैथोड की तरह. अगर हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैथोड है तो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड एनोड, और अगर ये एनोड है तो कनेक्टेड इलेक्ट्रोड कैथोड. अब हम देखते हैं 1 बाय 1 कि जब हमने इसको जिंक से कनेक्ट किया था, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हमने जिंक से कनेक्ट किया था, तो जिंक से जब हमने कनेक्ट किया तो हमारी रिएक्शन कैसे हुई थी, जिंक इलेक्ट्रोड में ऑक्सीडेशन हुआ था. तो जिंक हम कैसे लिखेंगे, जिंक सॉलिड प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव आयन एक्वस फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन गेट कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव आयन. और ये जिंक 2 पॉजिटिव आयन किस में जाएंगे, एक्वस आयन में जाएंगे. और यहाँ पर हाइड्रोजन किस में कन्वर्ट हो जाएगी, हाइड्रोजन गैस में. इसको फ्रेंड्स हम हाफ सेल के टर्म्स में लिख देते हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आएगा कि जिंक की रॉड का क्या हुआ है. जिंक से जिंक 2 पॉजिटिव आयन सॉल्यूशन में आए, 2 इलेक्ट्रॉन रॉड के ऊपर रह गए और वो 2 इलेक्ट्रॉन जो है टुवर्ड्स हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड गए. और हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में की जो सॉल्ट सॉल्यूशन था HCl का, सॉरी नॉट सॉल्ट सॉल्यूशन, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सॉल्यूशन था, वहाँ पे H पॉजिटिव आयन थे एक्वस सॉल्यूशन में. और एक्वस सॉल्यूशन वाले जो H पॉजिटिव आयन थे उन्होंने जिंक से आए हुए 2 इलेक्ट्रॉन को गेन किया और किस में कन्वर्ट हो गया, हाइड्रोजन गैस में. तो दिस वाज द हाफ सेल ऑक्सीडेशन. और ये क्या है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा कैसे काम कर रहा है, हाफ सेल रिडक्शन. अगर हम इन दोनों को ऐड करते हैं तो 2 से 2 इलेक्ट्रॉन कट हो जाते हैं, हमारी सेल रिएक्शन कैसे हो जाती है, दिस इज द कंप्लीट सेल रिएक्शन कि जिंक प्लस 2H पॉजिटिव आयन गिव्स जिंक 2 पॉजिटिव आयन एंड हाइड्रोजन गैस. तो हमारी ये टोटल सेल रिएक्शन है. ये सेल रिएक्शन हमारे पास कब आ रही है, जब हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा है, हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमारा कैथोड की तरह काम कर रहा है, और जिंक इलेक्ट्रोड कैसे काम कर रहा है, एनोड की तरह काम कर रहा है. अब हम E ऑफ सेल निकाल लेते हैं. E ऑफ सेल, E नॉट ऑफ सेल. फ्रेंड्स E नॉट क्या है, जब भी हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एक पर्टिकुलर कंडीशन में जैसे 298 केल्विन 1 बार प्रेशर और कंसंट्रेशन भी जब हमारा 1 मोलर होता है तब हम इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल लिखते हैं और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, E नॉट से. तो अभी हमारा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा ही स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करता है, 298 केल्विन 1 बार प्रेशर 1 मोलर कंसंट्रेशन ऑफ HCl सॉल्यूशन होना चाहिए वहाँ पे. तो यहाँ पर जो भी अभी सेल पोटेंशियल आएगा दैट इज स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल. सेल का स्टैंडर्ड E ऑफ सेल विल बी इक्वल टू क्या होता है फ्रेंड्स, E नॉट एट कैथोड माइनस E नॉट एट एनोड.
अब देखिए हमारे पास जो कैथोड है वो कौन है, कैथोड है हमारे पास हाइड्रोजन, और हाइड्रोजन इसको हम एक बार इसके फॉर्म में लिख देते हैं कि E0 H पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इनटू हाफ H2, दिस इज द कैथोडिक रिएक्शन। एनोड को भी हमको फ्रेंड्स रिडक्शन के फॉर्म में लिखना रहता है, तो एनोड पे एक्चुअली हो रहा है ऑक्सीडेशन, लेकिन हम इसको रिडक्शन के फॉर्म में लिखेंगे, तो हम कैसे लिखेंगे E0 जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक, इस तरीके से लिखेंगे हम। अब हमको पता है कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल 0.000 वोल्ट होता है, तो हम यहाँ पे वैल्यू लिख लेते हैं ऑलमोस्ट 0। तो E0 ऑफ सेल हमारे पास कैसा आएगा, E0 ऑफ सेल हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड का वैल्यू है 0.0 वोल्ट है, माइनस जिंक इलेक्ट्रोड की जो वैल्यू हमारे पास आती है उसको हम यहाँ पे लिख देते हैं E0 ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक। तो जो हमारे पास वोल्ट मीटर में रीडिंग आती है फ्रेंड्स, बीच में हमको वोल्ट मीटर लगाना होता है, दोनों इलेक्ट्रोड के बीच में कनेक्शन के टाइम पे बीच में वोल्ट मीटर से हम वोल्टेज देख लेते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस देख लेते हैं। तो जब हम पोटेंशियल डिफरेंस देखते हैं तो यहाँ पर जो पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू आती है E0 ऑफ सेल, वोल्ट मीटर में जो रीडिंग आती है दैट इज़ 0, जिंक के लिए कितनी आती है, इट इज़ 0.76 वोल्ट। तो हमारे पास जो E0 ऑफ सेल आता है फॉर जिंक इलेक्ट्रोड, क्योंकि हमको इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मेजर करना है, क्योंकि हाइड्रोजन का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल तुमको मालूम है कि 0 है, तो E0 ऑफ सेल किसका है, वो E0 ऑफ सेल जिंक का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है फ्रेंड्स। तो E0 ऑफ सेल या E0 ऑफ जिंक से कन्वर्टेड इनटू जिंक 2 पॉजिटिव हमारे पास कितना आ जाता है, उसको हम यहाँ लिखते हैं इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ जिंक 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू जिंक, it would be equal to E0 of cell and which is equal to minus 0.76 वोल्ट। ये फ्रेंड्स ध्यान रखना है आपको, ये स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल है जिंक का माइनस 0.76 वोल्ट, और माइनस साइन आपको क्या इंडिकेट कर रहा है कि जिंक में रिड्यूस होने की बिल्कुल आदत नहीं है। जिंक में कैसी आदत है, जिंक में ऑक्सीडाइज होने की आदत है फ्रेंड्स। तो उसका रिडक्शन पोटेंशियल अगर नेगेटिव में आ रहा है तो ऑक्सीडेशन पोटेंशियल हमेशा कैसा होगा, पॉजिटिव में होगा। अब हम आते हैं कि जब हम हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को कॉपर से कनेक्ट कर देते हैं तो क्या होता है, हमको पता था कि कॉपर में कैसे आदत है, कॉपर में ऑक्सीडाइज होने की बिल्कुल भी टेंडेंसी नहीं है, कॉपर आयंस में रिड्यूस होने की टेंडेंसी है। तो हम लिखते हैं सेकेंड केस में हमने क्या किया था, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट H2 गैस किस में कन्वर्ट हो रही थी, H2 गैस कॉपर 2 पॉजिटिव आयन कॉपर आयन में, कॉपर मेटल में कन्वर्ट हो रहे थे, और H2 गैस आयनाइज हो रही थी 2H पॉजिटिव आयन, और ये कहाँ जा रहे थे H पॉजिटिव आयन 1 मोलर एक्वस सॉल्यूशन में। ये कॉपर सल्फेट का भी फ्रेंड्स सॉल्यूशन कैसा है, 1 मोलर सॉल्यूशन है। तो टोटल सेल रिएक्शन है, हम इसको बाइफरकेट करते हैं, बाइफरकेट करेंगे तो हमारे पास कैसी रिएक्शन आएगी कि H2 गैस ये एनोड की तरह काम करेगा हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, और इसमें क्या होगा, ऑक्सीडेशन होगा, तो अपने 2 इलेक्ट्रॉन ही लूज करेगा। तो ये कैसा है, इट इज़ हाफ सेल ऑक्सीडेशन ऑफ ऑक्सीडेशन रिएक्शन एट हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। अब हम ये 2 इलेक्ट्रॉन कौन गेन करेगा, कॉपर सल्फेट के जो सॉल्यूशन में कॉपर आयंस थे 1 मोलर सॉल्यूशन में, तो 1 मोलर सॉल्यूशन ऑफ कॉपर 2 पॉजिटिव आयन गेन्स 2 इलेक्ट्रॉन्स कन्वर्टेड इनटू कॉपर मेटल, तो दिस इज हाफ सेल रिडक्शन। फ्रेंड्स जिंक में क्या था, ऑक्सीडेशन था, तब हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे वर्क कर रहा था, रिडक्शन की तरह। यहाँ पे कॉपर में कैसा है, रिडक्शन है, तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड कैसे वर्क कर रहा है, ऑक्सीडेशन की तरह। दोनों काम हो सकते हैं। अब हम इन दोनों को अगर हम ऐड करते हैं तो रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जो जो चीज़ सेम होती है वो कट जाती है। अब हमारी सेल रिएक्शन देखिए इसकी इक्वल आ जाती है, कॉपर 2 पॉजिटिव आयन H2 गैस गिव्स कॉपर मेटल प्लस 2H पॉजिटिव आयन। तो ये हमारी सेल रिएक्शन है। अब हम निकालते हैं E0 ऑफ सेल, तो E0 ऑफ सेल मतलब स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ सेल विल बी इक्वल टू क्या है, E0 एट कैथोड माइनस E0 एट एनोड। तो E0 एट कैथोड माइनस E0 एट एनोड। जब हमारे पास जो सेल का E0 ऑफ सेल हमारे पास आता है, यहाँ पर E0 ऑफ सेल हमारे पास आता है दैट इज़ 0.34 वोल्ट, जो कि हमारे पास किसका होता है, E0 ऑफ कैथोड, E0 एनोड है यहाँ पर, E0 एनोड तो फ्रेंड्स 0 है,
तो ई नॉट कैथोड की वैल्यू ई नॉट ऑफ सेल की इक्वल आती है हमारे पास। ई नॉट ऑफ सेल कैसा आता है, दैट विल बी इक्वल टू -0.34 वोल्ट। तो यहाँ पे जो वोल्ट मीटर में रीडिंग है वो किसकी रीडिंग है, एनोड की रीडिंग तो 0 है, तो जो भी ई नॉट ऑफ सेल है वो किसके इक्वल है, ई नॉट एट कैथोड की इक्वल है। और कॉपर का ई नॉट एट कैथोड, कैथोड कौन है फ्रेंड्स, कैथोड कॉपर है, तो कॉपर का ई नॉट वैल्यू कितनी आती है, कॉपर इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू 0.34 वोल्ट लिख सकते हैं हम। कॉपर 2 पॉजिटिव कन्वर्टेड इनटू कॉपर विल बी इक्वल टू प्लस 0.34 वोल्ट। तो इस SHE की हेल्प से हम क्या करते हैं, SHE की हेल्प से हम किसी भी इलेक्ट्रोड का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम मेज़र करते हैं। और किसकी हेल्प से करते हैं, वो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की हेल्प से करते हैं। अब देखिए कि स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड बहुत अच्छा है। हर इलेक्ट्रोड का, हर मेटल इलेक्ट्रोड का उसके सॉल्ट सॉल्यूशन से कनेक्ट करके हम इलेक्ट्रोड पोटेंशियल उसकी हेल्प से फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन हमेशा ये कन्वीनियंस, इसमें सबसे बड़ा ड्रॉबैक क्या है फ्रेंड्स, इसका सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये है कि हमेशा ये कैसे काम करता है, स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करता है। हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के लिए स्टैंडर्ड कंडीशन को हमेशा मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। स्टैंडर्ड कंडीशन क्या है कि आपका टेम्परेचर कैसा होना चाहिए, इट शुड बी 298 केल्विन। आपके सोल्यूशन की कंसंट्रेशन, इट शुड बी ऑलवेज 1 मोलर कंसंट्रेशन होना चाहिए। आपका प्रेशर कैसा होना चाहिए, 1 बार होना चाहिए या 1 एटमॉस्फेयर। स्टैंडर्ड कंडीशन में सारे काम होते हैं। तो क्या हम रूम टेम्परेचर पे ये सारी कंडीशन को फॉलो नहीं कर सकते हैं, तो किसी भी सॉल्यूशन मतलब स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन करना बहुत मुश्किल है फ्रेंड्स। इसलिए हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से जितने भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल हमने कनेक्ट किए हैं, मतलब मेजरमेंट किया उन इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का, वो सब स्टैंडर्ड कंडीशन में किए हुए हैं। और उसकी एक सीरीज़ बनाई हुई है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल निकाले हुए हैं सारे इलेक्ट्रोड के, और स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल के इंक्रीजिंग ऑर्डर में एक सीरीज़ बनाई हुई है। और उस सीरीज़ को हम क्या बोलते हैं, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और उस इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ की हेल्प से हम इलेक्ट्रोड को कनेक्ट आराम से कर सकते हैं, कौन सा इलेक्ट्रोड एनोड है, कौन सा कैथोड है। ये हमको ध्यान रखना है कि जिसका भी रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है, जिसके भी ई नॉट वैल्यू हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से कनेक्ट करने के बाद अगर कैसी आ रही है, अगर उसका ई नॉट वैल्यू अगर किसी भी इलेक्ट्रोड की ई नॉट वैल्यू कैसी आ रही है, ई नॉट ऑफ मेटल एन पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इनटू मेटल, आपको क्योंकि रिडक्शन पोटेंशियल लेना है। तो अगर ये वैल्यू नेगेटिव वैल्यू है, नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है, तो नेगेटिव वैल्यू मतलब कि क्या है, उसमें रिड्यूस होने की बिल्कुल आदत नहीं है। रिड्यूस होने की आदत नहीं, उसमें कैसी आदत है, उसमें ऑक्सीडाइज होने की आदत है। ऑक्सीडाइज होना मतलब कि इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करने की आदत है। तो नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल जिसका भी है, उसमें कैसी आदत है, उसमें ऑक्सीडेशन की आदत होती है फ्रेंड्स, उसमें ऑक्सीडाइज होने की आदत होती है। और जिसमें ऑक्सीडेशन की आदत होती है, सेल्फ ऑक्सीडेशन की आदत होती है, वो कैसे एक्ट करता है, इट विल बी एक्ट एज अ रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पर आपकी सीरीज़ से आपको सब कुछ क्लियर हो जाता है कि अगर नेगेटिव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ रहा है तो आपको फ़ौरन समझ में आ जाता है कि हमको इसको कैसे लगाना है। हम इसको एनोड की तरह लगा सकते हैं, इसको हम कैथोड की तरह वर्क नहीं करा सकते, क्योंकि ये कैसे काम करेगा, इसमें ऑक्सीडेशन की आदत है, इसमें रिड्यूस होने की आदत नहीं है। और ये कैसे काम करेगा, खुद अगर ऑक्सीडाइज होगा तो पार्टनर को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। अगर आपका ई नॉट वैल्यू Mn पॉजिटिव आयन कन्वर्टेड इनटू M, अगर ये ई नॉट वैल्यू ऐसे चीज़ से कनेक्ट करने के बाद अगर हमारे पास पॉजिटिव वैल्यू आती है, मतलब कि ऐसे मेटल इलेक्ट्रोड में रिडक्शन की बहुत ज़्यादा टेंडेंसी है, रिड्यूस होने की टेंडेंसी, और जिसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी होती है, ऐसे इलेक्ट्रोड मतलब सॉल्ट सॉल्यूशन और इलेक्ट्रोड का कॉम्बिनेशन कैसे काम करता है, इट इज़ एक्ट एज एन ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो फ्रेंड्स, इस पर्टिकुलर ऐसे चीज़ से हमने क्या किया, ऐसे चीज़ से हमने मेज़र किए सारे मेटल इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल, और उनकी एक सीरीज़ बनाई है रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में। और उस रिडक्शन पोटेंशियल की इंक्रीजिंग ऑर्डर में जो सीरीज़ बनी है उसको हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़। और इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ में अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव है तो पर्टिकुलर मेटल कैसे काम करती है, वो पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट होती है, और उसमें ऑक्सीडेशन होता है पूरे टाइम,
उसमें रिड्यूस होने की टेंडेंसी बिल्कुल नहीं होती है, लेकिन पार्टनर को रिड्यूस करने का काम करती है। अगर आपका रिडक्शन पोटेंशियल पॉजिटिव में आ रहा है तो आपके मेटल इलेक्ट्रोड की आदत कैसी है, रिडक्शन की टेंडेंसी उस पर्टिकुलर हाफ इलेक्ट्रोड में, और वो कैसे काम करेगा, खुद रिड्यूस होगा मतलब पार्टनर से इलेक्ट्रॉन लेगा, खुद एक्सेप्ट करेगा, तो कैसे काम करेगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह काम करेगा। तो ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड से बहुत कुछ हमको मिला, सारे इलेक्ट्रोड के इलेक्ट्रोड पोटेंशियल मिले, बट कंडीशन क्या थी कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड हमेशा स्टैंडर्ड कंडीशन में काम करता है। तो कभी भी हमको 1 मोलर सॉल्यूशन को मेंटेन करना एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर, रूम टेम्परेचर पे तो पॉसिबल नहीं है। 298 केल्विन टेम्परेचर, 1 मोलर कंसनट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन और 1 बार प्रेशर, इतनी स्टैंडर्ड कंडीशन को मेंटेन हम यूनिफॉर्मली नहीं कर सकते एक साथ। तो ये बहुत बड़ा ड्रॉबैक था स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड में, क्योंकि कंसनट्रेशन भी वेरी कर जाती है फ्रेंड्स टेम्परेचर के साथ में। अगर अब एक और सबसे बड़ा ड्रॉबैक ये था कि हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड जो है, थोड़ी सी भी इम्प्योरिटी अगर हमारे सॉल्यूशन में होती है तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड पॉइजनस हो जाता है और इसकी वर्किंग डिफ़िकल्ट हो जाती है। तो आई होप कि आपको ये स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड की वर्किंग एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड फुल्ली क्लियर होगी। तो आप मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और खूब पढ़ाई कीजिए। सारे वीडियोस 1 बाय 1 आपको मिलते जाएंगे, 1 2 3 4 करके। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर ऑलमोस्ट हमने हर वीडियो यहाँ पर दे दिया है। ऑलमोस्ट इलेक्ट्रोलिसिस के सारे वीडियोज़ हैं इसमें। इनर्ट इलेक्ट्रोड यूज़ करें, एक्टिव इलेक्ट्रोड यूज़ करें, और जब हम कंसनट्रेशन चेंज करते हैं तो इलेक्ट्रोलाइटिक प्रोडक्ट क्या होते हैं। तो आज हमने क्या पढ़ा, सारे वीडियोस हमारे पास हमने ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप उनको ज़रूर देखिएगा। आज हमने पढ़ा है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को हम एज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड कैसे यूज़ करते हैं और मेजरमेंट ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैसे करते हैं। तो फ्रेंड्स, नेक्स्ट क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज़ एंड उसके एप्लीकेशंस, और उसके बाद हम पढ़ते हैं नर्स्ड इक्वेशन। तब तक के लिए गुड बाय।